जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो क्या बनाएं लंच में, तो एक बार ये चने की दाल के व्हाइट पुलाव जरूर से ट्राई करना। बनाने में बहुत ज्यादा आसान है, ये झटपट से बन जाता है और खाने में बहुत मजेदार है और लंच के लिए परफेक्ट रेसिपी होने वाली है। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने राइस लिए हैं, गोल्डन राइस हैं ये 2 गिलास मैंने यहाँ पर लिए हैं। साथ में ही लेंगे हम आधा गिलास चने की दाल और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चने की दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखनी है क्योंकि ज्यादा चने की दाल होगी तो खाने में टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम धो लेंगे पानी से 1 से 2 बार। जो भी दाल और चावल पर पाउडर लगा है वो यहाँ पर निकल जाएगा, एकदम से व्हाइट पानी हो जाएगा। जब आप मसल मसल कर धोएंगे तो 2 से 3 बार पानी को चेंज करके हमें धो लेना है और फिर साफ पानी में इसको भिगो कर रखने हैं। चने की दाल और चावलों को हमें 2 घंटे भिगोना है। 2 घंटे भीगने के बाद ये साइज में डबल हो जाएंगे और मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। और हाथ से ही चने की दाल और चावल टूटने लगेंगे इस तरह से। चावल और दाल अच्छे से फूल गए हैं। अब यहाँ पर एक मसाला बना लेते हैं। एक कटोरी लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 3-4 हरी मिर्चों को बड़े टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे खड़े गरम मसाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 स्टार फूल, 4-5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि जब हम लहसुन को भूनेंगे तो वो जलेगा नहीं, अच्छे से भुन जाएगा। साथ में डाल देंगे 2 तेज पत्ता। मसाला बनकर हो गया है तैयार, इसको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पर लिया है मैंने कुकर। हम कुकर में बना रहे हैं, कुकर में बहुत जल्दी बनेगा और खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। कुकर में डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही मैं बना रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर तेल गरम किया। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे बनाया हुआ मसाला। साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि लहसुन जले ना, अच्छे से भुन जाए। जब लहसुन भुन जाएगा, खुशबू आने लगेगी बढ़िया सी, तो कुकर में डाल देंगे हम दाल चावल भीगे हुए पानी से निकाल कर और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। साथ में ही डाल देंगे हम पानी। 2 गिलास चावल थे और आधा गिलास चने की दाल थी। चने की दाल पानी ज्यादा अब्सॉर्ब करती है। 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास पानी इसमें ऐड होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं और दाल चावल को हमने 2 घंटे भिगो दिया है। तो एकदम से ये परफेक्ट पानी की मेजरमेंट रहेगी, चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। साथ में ही डाल देंगे 1 पीस आम का अचार, होममेड है ये मसाले के साथ में। 1 नींबू का रस डाल देंगे, इससे चावल खिले खिले बनेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम हम नमक टेस्ट करेंगे, इसके बाद चावलों में नमक ऐड नहीं हो पाएगा। तो लिड लगा कवर कर देंगे, गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे। जब 2 सीटी आ जाएंगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके विसिल को रिमूव करके हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं चावल बड़े तरीके से गल गए हैं और दाल भी अच्छे से मैश हो रही है। अब हम इसको रेस्ट पर रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह चावल और खिले खिले बने। 5 मिनट के बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे बूंदी के रायते के साथ और लाल चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी चैनल पर अपलोड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। और ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, आप जरूर से बनाकर ट्राई करना। बच्चों की तो ये फेवरेट हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें मसालों का बहुत कम इस्तेमाल किया है। तो बनाकर जरूर से ट्राई करना। रेसिपी पसंद आई, यूजफुल लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और ऐसे अमेजिंग रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपसे हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, बनाए खाएं, मजे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।